गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लव यू बेटा, लव यू। गुड मॉर्निंग गुड़िया, धाकड़ जी, रिया चाहर, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को तहे दिल से स्वागत है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर, और उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया। सुनीता पाल, सभी आ जाओ, सभी बच्चे आ जाओ। आज भाग 6 खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें हैं पार्ट 6 से रिलेटेड उनको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, भाग 5 खत्म हो गया, भाग 6 खत्म हो गया। अब ज़्यादा हमारा सिलेबस है भी नहीं, ठीक। उसके बाद जितना भी टाइम होगा हम रिवीजन करेंगे, सीजीएल के क्वेश्चंस लगाएंगे, याद करने की ट्रिक्स जो होंगी उन पे काम कराऊंगी, ठीक है। हाँ, तो आज जितना कराया था पहले उसमें बात कर लेते हैं। हमने जो शुरुआत की थी वो करी थी भाग 6 के बारे में, कि पार्ट 6 जो है वो आपका किससे रिलेट करता है। तो हमने बात की थी भैया पार्ट 6 जो है वो स्टेट से रिलेट करता है, और हमने सबसे पहले इसमें शुरुआत की थी किसके बारे में, गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में, आर्टिकल 153 से, क्योंकि आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा है। उसके बाद आर्टिकल 153 से हमने इसके बारे में बात की थी, और हम पहुंच गए थे आर्टिकल 168 तक, अच्छे तरीके से कर चुके थे। अब हम समझेंगे आर्टिकल 169 से। तो आर्टिकल 169 यानी 169 क्या कहता है। तो भैया देखो जी, बहुत अच्छे तरीके से, पहले तो राज्य का विधानमंडल यानी स्टेट काउंसिल की बात करता है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। किसकी? लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है उसकी बात होती है आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। 168 में नॉर्मली ये बताया गया है कि राज्य की विधान मंडल में क्या क्या होता है, ठीक है। फिर 169 ये कहता है कि विधान सभा के सृजन के बारे में बात करता है। सॉरी, विधानसभा नहीं, विधान परिषद के सृजन की बात करता है। विधान परिषद, इसे आप बोलोगे जिसे आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हो। एक तो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, एक होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधान परिषद का कहीं पे बनाना और उसे खत्म करना, इसकी बात करता है आर्टिकल 169। देखो, कुछ ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर, कितने? 6 राज्य। ध्यान से सुनना, 6 स्टेट इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहां 2 हाउसेस हैं स्टेट के अंदर। एक को बोलते हैं विधान सभा, एक को बोलते हैं विधान परिषद, एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव हाउस, एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। आ रही है बात समझ में? तो देखो भाई, 169 ये कहता है कि विधान परिषद किसी भी राज्य में बनाई जा सकती है और खत्म भी की जा सकती है। ऐसे राज्य जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, ऐसे राज्य हैं केवल 6। याद करने का तरीका क्या है? कोड याद करेंगे, यूज आम बिकते हैं, यूज आम बिकते हैं, ठीक है। यूज आम बिकते हैं, तो इसमें यू से हो जाता है यूपी। क्या हो जाता है? यूपी। पहले जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। आ से क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश। एम से क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। बी से क्या हो जाता है? बिहार। क्या हो जाता है? बिहार, ठीक है। क से क्या हो जाता है? क से हो जाता है कर्नाटक, ये रहा कर्नाटक। और ते से हो जाता है तेलंगाना। यूज आम बिकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए। आर्टिकल 169 ये कहता है कि भैया स्टेट जो होते हैं यानी राज्य जो होते हैं, स्टेट में क्या बनाई जा सकती है? विधान परिषद बनाई जा सकती है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है, ठीक है। विधान परिषद सृजन भी कर सकते हो, समाप्त भी कर सकते हो। क्या? उसे बनाना और उसकी समाप्ति किसी भी राज्य में बनाई भी जा सकती है और समाप्त भी की जा सकती है। आर्टिकल 169 ये कहता है। विधान परिषद होती क्या है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लोकसभा है, ठीक है,
और दूसरा हाउस है राज्यसभा। ऐसे ही इंडिया के अंदर 6 स्टेट हैं जिनमें एक तरफ है विधानसभा, और ऐसे केवल 6 स्टेट हैं, और साथ ही साथ है दूसरा हाउस विधान परिषद। मेरी बात समझे, विधान परिषद स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और एक आपका लेजिस्लेचर हाउस भी है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? लेजिस्लेटिव असेंबली इसे बोलोगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहोगे? विधानसभा को कहते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा। और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब नेक्स्ट बात समझिए। जब इसे बोलते हैं विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके मेंबर्स को बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी MLA बोलते हैं, MLA। ठीक है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसके मेंबर्स को बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। केवल 6 ही ऐसे राज्य क्यों हैं जहां कानून बनाने के लिए 2 हाउसेस बनाए गए, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, और साथ ही साथ वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद भी बनाई गई। ऐसा क्या कारण था? ऐसा क्या कारण था कि वहां पर 2 हाउसेस की जरूरत पड़ी? बेटा बहुत इजी है कि ये 6 स्टेट बहुत बड़े हैं। क्या हैं? ये 6 स्टेट बड़े हैं, तो ऐसे में सेकंड ओपिनियन के लिए, ताकि राज्य की तरफ से कुछ गलत ना हो जाए डिसीजन, सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे हाउस भी बना दिए गए हैं। अब आर्टिकल 169 कहता है कि सृजन भी हो सकता है और समाप्ति भी हो सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और किसी राज्य में खत्म भी की जा सकती है। जैसे कि आप ये चीज देखते हो, कहाँ गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर में खत्म कर दी गई है। तो किसी भी राज्य में बनाई जा सकती है, किसी भी राज्य में समाप्त कर दी जा सकती है। यह जरूरी है कि पहले उस राज्य की विधानसभा में, जिस राज्य को ये बनानी है, वो अपनी विधानसभा में इस मत को साधारण बहुमत से पास कर दे कि हमें विधान परिषद चाहिए, तो बनाई जाएगी, नहीं तो नहीं बनाई जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हो? मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हो? ठीक है। हाँ, आज क्लास साफ नहीं दिख रही बेटा, एक बार प्रतीक वापस से एंट्री बाहर करके फिर आओ। ठीक है, हाँ, तू भी मजा कर, ये भी ट्रिक हो सकती है, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 169 कहता है कि विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और खत्म भी की जा सकती है किसी भी स्टेट में, और उसके लिए कोई संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से काम होता है। ठीक, आर्टिकल 170 क्या कहता है? आर्टिकल 170 क्या कहता है? तो आर्टिकल 170 कहता है विधानसभा के बारे में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो जैसे लोकसभा है वैसे ही विधानसभा है। फर्स्ट हाउस है, निम्न सदन है, प्रत्यक्ष सदन है, जनता का सदन है, क्योंकि जनता, आम जनता ही इस चुनाव में भाग लेती है, MLA को आम जनता चुनती है। आर्टिकल 171 कहता है विधान परिषद कैसे बनती है? तो ये बिल्कुल राज्यसभा की तरह है। राज्यसभा की तरह उच्च सदन कहते हैं, सेकंड हाउस, अपर हाउस कहते हैं। अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट हाउस है, क्योंकि यहां पर भी इलेक्शन आम जनता नहीं करती है, ये जो चुने हुए MLA होते हैं वो अपने में से चुनाव करते हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? MLA में से चुनाव होता है, बाकी लोगों के में से चुनाव होता है, तो ये वाला मामला अलग तरीके से रहता है। कोई दिक्कत यहां तक में? किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो पहले तो ये बता दो। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बताओ भाई, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब फिर से समझते हैं आर्टिकल 169 से। आर्टिकल 169 कहता है विधान परिषद, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की समाप्ति। जो मैंने बताया था आपको, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है
किसी भी स्टेट के लिए और खत्म भी की जा सकती है। आर्टिकल 170 क्या कहता है? विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की संरचना क्या है? तो इसमें यह बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन क्या है। तो इसमें यह बताता है कि मैक्सिमम किसी भी स्टेट के अंदर 500 सीटें हो सकती हैं किसकी उस स्टेट की विधानसभा में, और मिनिमम 60 सीटें होंगी तब उस राज्य के अंदर विधानसभा होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कहा मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम किसी भी स्टेट के अंदर विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी हो सकती हैं? 500 हो सकती हैं। मिनिमम कितनी होंगी? मिनिमम 60 से कम नहीं होंगी। लेकिन फिर भी आप मुझे बताएंगे, या आपका होमवर्क है अभी के अभी, ये सब मुझे वहां पे बताएंगे कि कितने, कल पूछूंगी भी, कितने राज्य ऐसे हैं जहां लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की सीट 60 से कम है। ठीक है, मिनिमम क्या बोल रहे हैं? 60 होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां 60 से कम सीट्स हैं लेकिन वहां विधानसभा हैं, वहां विधानसभाएं हैं, वहां पे भी कानून बनता है उस राज्य के लिए, लेकिन वहां सीट 60 से कम है ना, वहां सीट 60 से कम है। ठीक, आ रही बात समझ में? ऐसे ही बात आती है 171, विधान परिषद के अंदर कंपोजिशन क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कंपोजिशन क्या होगा। तो याद रखना बेटा, यहां मैक्सिमम का एक सिद्धांत है कि उस राज्य की, जिस राज्य में ये बनेगी विधान परिषद, उस राज्य की विधानसभा की जितनी भी सीट्स हैं उसका 1/3 तक मैक्सिमम हो सकता है। और मिनिमम कितना होता है? तो कहा गया मिनिमम 40 होगा। क्या होगा? मिनिमम 40 होगा। कितना होना चाहिए? मिनिमम 40 होना चाहिए। ये बात समझ में आई? मिनिमम 40 होना चाहिए, बिल्कुल। और मैक्सिमम आपको पता ही है, बिल्कुल ये मामला दे रखा है। ठीक है, हाँ इतना दे रखा है। अब आप यकीन नहीं करोगे कि यूनियन टेरिटरीज में भी, जिनमें विधान सभा है आपकी, जैसे पौंडीचेरी है, ठीक है ना, तो पौंडीचेरी में आप ये देखते हो कि सीट्स कम हैं, ये आपके मैक्सिमम से भी, मिनिमम से भी कम है, 60 से भी कम है। तो ये अपवाद आपको देखने होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से समझिएगा। 169 ने तो आपको बता दिया कि किसी भी राज्य में आप क्या कर सकते हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे आप क्या कहते हो, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हो, बना भी सकते हो और समाप्त भी कर सकते हो, बना भी सकते हो और समाप्त भी कर सकते हो। सिंपल लॉजिक है, बनाने और समाप्ति के लिए उस राज्य की विधानसभा से ये प्रपोजल सबसे पहले पास होना चाहिए। ठीक है, आज वर्तमान में कितने स्टेट्स हैं? तो आप कहेंगे 6 स्टेट्स हैं जहां विधान परिषद है, वीपी भी है। ठीक है, आर्टिकल 170 कहता है, विधान सभा की बात करता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है कि भैया लेजिस्लेटिव असेंबली यानी हर राज्य के अंदर कानून बनाने के लिए विधानसभा होगी। तो कहा कि विधानसभा का कंपोजिशन, गठन क्या होगा? तो इसने कहा कि मैक्सिमम इसमें किसी भी राज्य के अंदर 500 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती विधानसभा के अंदर, और मिनिमम कितने से ज्यादा नहीं हो सकती? 60 से ज्यादा नहीं, कम नहीं हो सकती। 171 कहता है कि जिस भी राज्य में विधान परिषद होगी यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, क्या होगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, विधान परिषद कह लीजिए। वो विधान परिषद के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा? तो बोले भाई मैक्सिमम होगा उस राज्य की विधानसभा का 1/3 ऑफ उस राज्य की विधानसभा की सीट, और मिनिमम होगा कितना? 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 मेंबर से कम नहीं होंगे। अगर 40 से कम है तो फिर विधान परिषद नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब बात ध्यान से समझनी है। अब इस बात को एक एग्जाम्पल के तहत समझोगे तो अच्छे से समझ में आ पाएगी विधान परिषद का। ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना। क्या कर लेना? इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना तो हो जाएगा। देखो,
यूपी में कितनी सीटें हैं बेटा? यूपी में विधानसभा की सीट है 403 सीट्स। कितनी? योगी बाबा 403 में से कितने, 200 से भी ऊपर मार देते हैं, 272 तक। तो यूपी के अंदर कितनी सीट्स हैं विधानसभा की? तो कहेंगे विधानसभा की कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट हैं? तो 403 सीट्स हैं विधानसभा की। तो जाहिर सी बात है यूपी के अंदर विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दूसरा हाउस है। तो 403 का क्या होना चाहिए? 1/3 करो। 403 का 1/3 करो, काटो और मुझे बताओ कि यूपी के अंदर विधान परिषद में कितनी हो सकती है मैक्सिमम? विधान परिषद में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं? काटोगे तो पता लग जाएगा। 403 को 3 से काटोगे तो आप बता पाओगे कितनी हो सकती हैं, ठीक है। और यूपी के अंदर मैक्सिमम इतनी हो सकती हैं, और यूपी के अंदर वर्तमान में विधान परिषद की सीट हैं कितनी? 100 सीट्स हैं। कितनी हैं? 100 सीट्स हैं। किसकी? विधान परिषद की, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। आप बता दो आराम से, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीटें हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल की आपके पास 100 सीटें हैं, बताएंगे। तकरीबन जब आप 403 को 3 से काटते हो, 403 को 3 से काटते हो तो वो 100 से ऊपर बैठता है, वो 100 से ऊपर बैठता है। लेकिन आपके लिए बेनिफिट इतना है कि वो बेशक 100 से ऊपर बैठता है, लेकिन आप उसे आसानी से, क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं, उससे नीचे नीचे रहेंगी। तो आप जब काटते हो उसको, तो आप काटोगे आराम से इसको, किस तरीके से काटोगे? 3 एकम 3, 1 काट दिया, या 10 से सीधे काट दो, 30 आ गया, ठीक है ना। वैसे तो आप काटोगे इसको 3 1 जा 3 करके ही काटोगे, फिर उसके बाद में फिर काटोगे 3 3 जा 9। तो ये तकरीबन 133 के करीब पहुंचती हैं, 134 के करीब पहुंचती हैं, क्योंकि आधा आदमी नहीं कटता। कितनी पहुंचती हैं? 134 के करीब पहुंचेंगी सीटें। और 134 के करीब जब सीट्स पहुंचती हैं तो आप मैक्सिमम यूपी की विधानसभा में इतनी सीट रख सकते हो। लेकिन यहां यूपी की विधान परिषद में सीट कितनी है? 100 है। आ रही बात समझ में? तो हमेशा याद रखना, इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि किसी भी स्टेट के अंदर विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कितनी सीट्स हो सकती हैं। तो कितनी सीट्स हो सकती हैं? उस हाउस के अंदर, उस राज्य के अंदर विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होंगी, और 40 सीट से कम नहीं होंगी। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? यहां तक में कोई दिक्कत हो तो पहले वो बताओ, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले वो बताया जाए, उसके बाद बात की जाए। यहां तक में कोई समस्या हो रही हो तो पहले तो ये बता दो भाई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात आती है विधानमंडल, यानी बात आती है किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर की, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बहुत आसानी से समझ में आता है स्टेट का मामला, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे किस में पढ़ चुके होते हो? आपके लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ चुके हो। विधानसभा यानी वही बात करूंगी मैं, लेजिस्लेटिव असेंबली LA, और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल LC। इसे निम्न सदन बोलते हो आप, लोअर हाउस बोलते हो, बिल्कुल किसकी तरह है? लोकसभा की तरह। प्रत्यक्ष हाउस है, डायरेक्ट हाउस बोलते हो, क्योंकि यहां चुनाव के माध्यम से ही हम MLA चुनते हैं। प्रथम सदन बोलते हो, यहां जनता के प्रतिनिधि कैसे चुन के जाते हैं? जनता द्वारा चुन के जाते हैं। मिनिमम 60 सीट हो सकती हैं, मैक्सिमम 500 सीट हो सकती है किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में। ये बात समझ में आई? बिल्कुल कैसा लगता है? ये लोकसभा की तरह है। कैसा है? लोकसभा की तरह है। लोकसभा को भी आप लोअर हाउस बोलते हो, डायरेक्ट हाउस बोलते हो, निम्न सदन बोलते हो बोलचाल की भाषा में, क्योंकि आम जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के मेंबर्स को चुनकर भेजती है, ठीक है। यहां बस इतना अंतर है कि किसी भी स्टेट की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती, और कम कितनी? 60 से कम नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा किस राज्य की विधानसभा में सीटें हैं? तो बेटा वो यूपी है। तो यहां प्लीज लिख लेना,
यूपी सबसे ज्यादा सीटें हैं, किसी भी राज्य में यूपी से ज्यादा विधानसभा की सीटें नहीं, सबसे ज्यादा कितनी सीटें हैं यूपी के अंदर विधानसभा की? 403 सीट हैं। कितनी? 403 सीट्स हैं। ठीक, अब बात आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ये बिल्कुल देखने में किसकी तरह लगता है? राज्यसभा की तरह। उच्च सदन है, इनडायरेक्ट वे में चुना जाता है। सेकंड हाउस है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, क्योंकि इसमें इसके मेंबर्स को कौन चुनता है अभी बताऊंगी। विधान परिषद के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर या एमएलसी चुने कैसे जाते हैं? तो इसके मेंबर्स को डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में इन्हें चुना जाता है। मैक्सिमम 1/3 हो सकते हैं विधानसभा के, उस राज्य की विधानसभा के सदस्य, और मिनिमम 40 रहेंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुनते कैसे हो। तो प्लीज यहां नोट डाल के लिख लीजिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के यानी विधान परिषद के सदस्य का चुनाव, सदस्यों का चुनाव, इनका चुनाव कैसे होता है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो देखो बेटा जी, सिंपल सी बात है, जैसे राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते थे, उनके इलेक्शन नहीं होते, ऐसे ही स्टेट के अंदर विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट में है तो उसके ओवरऑल 1/6 मेंबर्स को कौन करते हैं? राज्यपाल, गवर्नर क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। कितने? याद रखना, कितने? 1/6, यानी हर 6 में से एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगे कौन? गवर्नर। ये बात याद रखना, यहां गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर तकरीबन मिलती जुलती दिखती हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर किसके थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं? गवर्नर के थ्रू। किस फील्ड से करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे राष्ट्रपति जी करते हैं राज्यसभा में, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, ठीक है, कॉर्पोरेशन, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से करते हैं। ठीक, यानी जब 1/6 नॉमिनेटेड हैं तो कुछ तो इलेक्टेड भी होंगे, तो 5/6 कैसे होते हैं? इलेक्टेड। ये 5/6 कैसे होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं। अब इस 5/6 में से भी 1/3, ये 4 बातें याद रखना। 1/6 तो नॉमिनेटेड हैं बाय गवर्नर, साहित्य, कला क्षेत्र, इन सबसे विधान परिषद के अंदर मेंबर्स को भेजेंगे, विधान परिषद के अंदर भेजेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 5/6, 5/6 विल बी इलेक्टेड, उनका निर्वाचन होगा। उस 5/6 का 1/3 मेंबर वहां की लोकल अथॉरिटीज से चुना जाएगा। लोकल अथॉरिटीज यानी कि स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा, लोकल अथॉरिटीज के द्वारा चुना जाएगा, यानी जिसे आप कहते हो ग्राम पंचायत या नगर पालिका के द्वारा। यानी इसके मेंबर को 1/3 मेंबर को ग्राम पंचायत या नगर पालिका के मेंबर्स चुनेंगे, नगर पालिका के मेंबर्स चुनेंगे। मेरी बात फिर से समझना, 1/3 out of 5/6 will be elected by the local governing authorities, like as the members of gram panchayat as well as the members of nagar palika यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस 5/6 में से 1/3 मेंबर्स को स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा चुना जाएगा, यानी ग्राम पंचायत के सदस्य और साथ ही साथ नगर पालिका के सदस्य इसमें वोट देंगे, आम जनता नहीं देगी। 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा वोट डाल के चुने जाएंगे। ठीक, 1/12 टीचर्स के द्वारा चुने जाएंगे, ऐसे टीचर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हों और उन्हें पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो चुके हों। उन्हें पढ़ाते हुए कितने टाइम हो चुका हो? 3 वर्ष हो चुके हों, 3 साल हो चुके हों। फिर बचे हुए 1/12 जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक करने वाले बच्चे भी 1/12 मेंबर्स को, 12 में से एक मेंबर को चुनने का अधिकार रखते हैं विधान परिषद में, जिनने 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर ली हो। अब इसे एक बार और समझो कि भैया 1/6 तो हो गए नॉमिनेट। कौन हो गए? नॉमिनेट।
यानी मनोनीत हो गए, इनका चुनाव नहीं किया गया। इन्हें राज्यपाल ने क्या करा, इन्हें गवर्नर ने सिंपली देखा कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर, आर्ट, इन सब से बिलोंग करते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन में उनको नॉमिनेट कर दिया गया। अब बचा 5/6। अब इस 5/6 पे होते हैं क्या बेटा जी, इलेक्शन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस 5/6 में भी, इस 5/6 में भी 1/3 को किसने चुना, लोकल अथॉरिटीज ने। लोकल अथॉरिटीज यानी कि स्थानीय प्राधिकरण ने चुना। स्थानीय प्राधिकरण के मेंबर्स ने चुना। किसने चुना, स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटीज के द्वारा इन्हें चुना गया, यानी कि नगर पालिका और नगर पंचायत के मेंबर के द्वारा चुना गया। फिर बचे हुए 1/3 और 1/3 का चुनाव किया गया उस राज्य की विधानसभा के मेंबर द्वारा। उस राज्य की VS विधानसभा लिख दूं, यानी स्टेट आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के मेंबर्स द्वारा, सदस्यों द्वारा चुनाव किया गया 1/3 का। फिर 1/12 इसी राज्य के, इसी स्टेट का, इसी सीट में से 1/12 को वहां के टीचर्स चुनेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर, स्कूल्स के कौन, गवर्नमेंट टीचर। कैसे, गवर्नमेंट टीचर्स चुनेंगे जिन्हें 3 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए, जिन्हें 3 वर्ष से ज्यादा हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर, ठीक। और 1/12 का ही चुनाव, 1/12 का ही चुनाव 1/12 का चुनाव कौन करता है, ये चुनाव होता है, स्टूडेंट्स करते हैं, जो क्या हैं, ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट जो कि कितने, 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, 3 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो स्टूडेंट चुनेंगे, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएट्स के द्वारा ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ये बात समझ में आ पाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक मैं बताऊं। ठीक है, नहीं ठाकुर रुद्र प्रताप जी, 169 विधान परिषद की संरचना और समाप्ति की बात करता है। विधान परिषद है वो, विधानसभा नहीं, हाँ मैंने उसे इसीलिए ठीक कर दिया था। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्माण, यानी किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है, खत्म की जा सकती है, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 169। और कईयों बार पूछा गया है कि किस आर्टिकल में ये बात होती है कि किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है और हटाई जा सकती है। ठीक है, चंद्रशेखर पूछ रहे हैं और कितनी क्लासेस लाइव रहेंगी जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। मैम नॉर्मली विधानसभा और विधान परिषद के क्या काम होते हैं? नॉर्मली काम है उस स्टेट के लिए कानून बनाना, उस स्टेट के लिए क्या बनाना, कानून बनाना, ये नॉर्मल काम है। इसीलिए उस स्टेट के अंदर विधानसभा भी बनाई गई है और विधान परिषद भी बनाई गई है। केवल 6 ही तो ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर विधान परिषद है, तो ये वाला मामला फॉलो होता है वहां पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, 3 इयर्स तक, 3 साल अगर आप लगातार किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर के रूप में पढ़ा चुके हैं तो आप भी चुनाव में भाग लेंगे MLCs के में। ठीक है, आप वोट डालेंगे। ऐसे ही ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनमें से आप में से जिसने भी BSc BCom BA कर रखी है, तो आपको भी अधिकार होता है, आपको बस ग्रेजुएशन करे हुए 3 साल हो चुके हैं तो आप भी वोट डाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहां तक के मामले में कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। अब बात आती है 172 विधानमंडल के सदनों की अवधि। विधानमंडल में यानी कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ये लेजिस्लेचर के अंदर मैं बात कर रही हूं असेंबली की भी और विधान परिषद की भी। तो विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो,
इन दोनों के ही बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसा है? राज्यसभा की तरह। तो जब ये राज्यसभा की तरह है तो ये भी परमानेंट हाउस है, जिस भी हाउस के अंदर है इसे भंग नहीं किया जाएगा, इसलिए परमानेंट बोल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है एक आध बच्चा ये कहे आर्टिकल 169 में जब आप कह रही हो कि किसी राज्य के अंदर विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और खत्म भी की जा सकती है, तो फिर आप ये कैसे कह रही हो कि ये स्थायी है, परमानेंट है? वो मैं इसलिए कह रही हूं, जैसे राज्यसभा के कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता, भंग नहीं किया जाता, इसी तरीके से किसी भी स्टेट के अंदर अगर विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो परमानेंट है, उसे डिसॉल्व नहीं करेगा कभी भी राज्यपाल। ठीक है, तो स्थायी सदन है, कार्यकाल वही राज्यसभा की तरह 6 वर्ष, और 1/3 सदस्य हर 6 वर्ष में क्या करते हैं? आपका अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस तरीके से इसका मामला बना हुआ है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे आपका लोकसभा की तरह काम करती है। तो टेन्योर 5 साल का होता है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, समय से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। और डिसॉल्व कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा। कौन करेगा डिसॉल्व? राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा डिसॉल्व किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऐसे ही चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जी भी किसको? विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक 172 की बात थी। बहुत इजी आर्टिकल्स हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। 173 कहता है सदस्यों की योग्यताएं। 173 कहता है एलिजिबिलिटी क्या है, कौन, हु कैन बी द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड हु कैन बी द मेंबर ऑफ हु कैन बी द मेंबर ऑफ विधानसभा एंड हु कैन बी द मेंबर ऑफ विधान परिषद। कौन आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बन सकता है और कौन लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो देखो, विधान परिषद के मेंबर की आयु कितनी होनी चाहिए? 330 साल होनी चाहिए, जैसे राज्यसभा के अंदर है। ऐसे ही विधानसभा के इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉन्टेस्ट कर सकते हो अगर आपकी एज 25 साल है। बिल्कुल वही मामला है जो लोकसभा और राज्यसभा वाला मामला चलता है। जैसे लोकसभा के इलेक्शन में 25 साल की एज वाला पार्टिसिपेट कर सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है, और ऐसे ही राज्यसभा के अंदर 30 वाला, तो बिल्कुल ऐसे ही विधानसभा के अंदर 25 जिसकी आयु हो चुकी है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। विधान परिषद के इलेक्शन के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो 173 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 173। बाकी दोनों के लिए योग्यताएं सेम हैं। क्या योग्यताएं हैं? कि भैया भारत का नागरिक भी चाहिए, कोई लाभ का पद न ग्रहण कर रखा हो, पैसा कहीं और से न ले रहे हो, पागल या दिवालिया न हो, ये लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में भी था, किसी गंभीर सजा में सजा याफ्ता न हो, सजा न मिल रखी हो, सीरियस पनिशमेंट न मिल रखा हो, और चुनाव आयोग ने उसके चुनाव लड़ने से उसे वंचित न किया हो। यानी चुनाव आयोग ने उसको मना न किया हो कि आप किसी इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे, ये नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। तो फिर वो इलेक्शन में खड़ा होगा आपके विधानसभा के में, अगर उसकी एज 25 साल है। ठीक है, और अगर 30 साल पूरी कर चुका है तो विधान परिषद के इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई परेशानी? ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 174। आर्टिकल 174, हाँ बताएं बेटा। हाँ लकी, बताओ किस तरीके के प्रश्न का उत्तर चाहिए आपको? आप मेरे सवालों का उत्तर क्यों नहीं देती हो? बताओ बेटा, किस आर्टिकल में? आचार संहिता है बेटा। आचार संहिता की बात हम तब करेंगे जब हम चुनाव आयोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है मैम, जैसे राज्यसभा से पीएम बन सकते हैं, क्या विधान परिषद से सीएम बन सकता है? विशांत ने बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है कि क्या जैसे राज्यसभा से पीएम बन सकते हैं, क्या विधान परिषद से बन सकते हैं? आप खुद बताओ कि केवल 6 राज्यों के अंदर ये मामला है, तो ऐसे में आपको लगता है कि ऐसे विधान परिषद से एंट्री होती होगी? आप बताइए, क्या ऐसा संभव है कि विधान परिषद से एंट्री होती होगी? नहीं होती होगी। ठीक है, ठीक आ रही बात समझ में? मैम इसमें वुमेन के लिए सीट रिजर्व नहीं, विमेन के लिए सीट्स का कोई रिजर्वेशन नहीं है। इंडिया के अंदर आज तक में ये जितने भी लीडर्स हैं, इन्होंने न कभी लोकसभा में, न कभी राज्यसभा में, न कभी विधानसभा या विधान परिषद के इलेक्शन में विमेन्स के लिए सीट रिजर्व नहीं की हैं। केवल और केवल लोकल अथॉरिटीज़ के इलेक्शन में, चाहे ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका के चुनाव हो, वहीं महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, बाकी कभी नहीं करने दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ
बेटा ऐसे कैसे हो सकता है विपुल, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं दिख रहा। ठीक है देख लो। सीएम वीपी से वही वाली बात हो गई प्रेम, मैंने आपको बता दिया कि चीफ मिनिस्टर विधान परिषद से कैसे हो सकता है, जबकि 6 राज्य ही हैं ऐसे जहां से विधान, जिनके अंदर विधान परिषद है। इसीलिए हमेशा एक चीज कही जाती है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो विधानसभा के अंदर मेजॉरिटी का नेता होगा, तो वो कहां का, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना जरूरी माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पे अगर उस राज्य के अंदर के से अगर वो चुन के आ भी जाता है तो उसको विधानसभा में मेजॉरिटी शो करनी पड़ेगी, वो वाला मामला है। और मात्र 6 ऐसे राज्य हैं, इसलिए इस मामले को कभी नहीं रखा गया है। ठीक है, हाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं, सीट्स रिजर्व नहीं है। आर्टिकल 174 कहता है सेशन आपको बताया ही था सेशन क्या होता है। जब पहली मीटिंग शुरू होती है और लास्ट मीटिंग, जो लास्ट डे होता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे के बीच के पूरे अंतर को सेशन कहते हो। सत्रावसान प्रोरोगेशन कहते हो, प्रोरोगेशन। और विघटन डिसॉल्व करना। विघटन किसका होता है बेटा, विधानसभा का होता है। याद रखना किसका विघटन होता है, विधानसभा का, जैसे लोकसभा का होता है। तो किसी भी सेशन को बुलाना हो, प्रोरोगेशन सत्र की समाप्ति की घोषणा कि ये वाला सेशन, बजट सेशन अब खत्म हो चुका है, या विधानसभा का क्या करना हो, विघटन करना हो, इस सब की घोषणा, इस सब का अनाउंसमेंट कौन करता है, राज्यपाल, जैसे वहां राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। पीठासीन कौन होते हैं, विधान परिषद के पीठासीन को सभापति कहते हो, विधानसभा के अध्यक्ष बोलते हो। जैसे लोकसभा में स्पीकर बोलते थे, अध्यक्ष बोलते थे, ठीक है, ऐसे ही विधानसभा में आप क्या बोलते हो, स्पीकर बोलते हो, अध्यक्ष बोलते हो। और विधान परिषद, वीपी का मतलब विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में सभापति यानी चेयरपर्सन बोलते हो। क्या बोलते हो, चेयरपर्सन। पीठासीन का मतलब जब भी विधानसभा की मीटिंग होती है तो कौन करेगा, तो विधानसभा का स्पीकर उसका पीठासीन उस सीट पर बैठकर उस पूरी पोजीशन को, उस पूरी कार्यवाही को देखेगा। आ जाओ, 175 क्या कहता है कि दोनों सदनों में भाषण देने और संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार, जैसे राष्ट्रपति के बारे में बात की थी। 176 क्या कहता है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, गवर्नर की स्पेशल स्पीच होगी, कब होगी, हर नए साल में, और जब भी नई विधानसभा बन के आएगी, बिल्कुल राष्ट्रपति जी वाला मामला है। 177 क्या कहता है कि सदन के अंदर आपकी विधानसभा और विधान परिषद के अंदर जितने भी मंत्री होते हैं और एडवोकेट जनरल है उसके क्या अधिकार हैं। एडवोकेट जनरल आपको बताया था स्टेट का वकील होता है। 178 कहता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको पता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहां से चुने जाएंगे, विधानसभा में से ही चुने जाएंगे। किसमें से, विधानसभा के सदस्यों में से ही चुने जाएंगे, विधानसभा के मेंबर्स में से ही चुने जाएंगे, सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है कि खुद विधानसभा के मेंबर्स ही अपने में से स्पीकर को चुनते हैं और डिप्यूटी स्पीकर को चुनते हैं। कोई दिक्कत, जैसे लोकसभा के अंदर भी वो अपने में से ही स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को चुनते हैं। ठीक है, स्पीकर बैठता है, स्पीकर ऑफिशिएट करता है मीटिंग्स को, अगर स्पीकर नहीं होता तो उपाध्यक्ष करता है, डिप्यूटी स्पीकर। वही चीज विधानसभा में भी है। 179 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद खाली कैसे करेंगे, उन्हें पद से हटाया कैसे जाएगा। तो बेटा जी पद त्याग अगर रिजाइन करना है तो याद रखना वही लोकसभा का ही मामला है कि अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, उपाध्यक्ष डिप्यूटी स्पीकर को देगा, और उपाध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। तो दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। यहां पे विधानसभा में भी यही मामला है। ठीक है, अगर जगह खाली होती है, अध्यक्ष नहीं है, तो उपाध्यक्ष यानी डिप्यूटी स्पीकर काम करेंगे। डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो मैंने आपको बताया था लोकसभा में 10 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, तो उनमें से कोई मीटिंग को हेल्ड करेगा। हटाया जाना सेम एज लोकसभा का अध्यक्ष, सेम एज लोकसभा का
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाए जाने की तरह से है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कैसे हटाया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, याद होगा तो जरा बताएंगे फटाफट से कि 14 दिन पहले सूचना, 14 डेज पूर्व सूचना और फिर लोकसभा के अंदर ही सूचना, फिर उसके बाद प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव पारित कैसे, प्रस्ताव पारित होगा बहुमत से, साधारण बहुमत से। लोकसभा के अंदर प्रस्ताव पारित किससे, साधारण बहुमत से अंदर 50% + 1 की मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है। तो ऐसे ही विधानसभा में भी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को सेम इसी तरीके से हटाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से काम किया जाता है। कोई दिक्कत हुई यहां तक में बात समझिएगा। अच्छा, अब बात आती है 180 कहता है अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के काम। तो जैसे लोकसभा के अंदर अध्यक्ष के क्या काम थे, लोकसभा के अंदर स्पीकर के काम थे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड करना। यही काम विधानसभा के अंदर विधानसभा का कौन करता है, अध्यक्ष करते हैं, यानी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर करते हैं, वही काम है सारे। ये भी सेम याद रखना, सेम एज लोकसभा, सेम एज लोकसभा। ठीक, 181 वही बात, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प, अगर उन्हें हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन नहीं होंगे, वो उस मीटिंग को विधानसभा की को हेड नहीं करेंगे, वो बैठेंगे नहीं। ये सब बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा वाला मामला है, आर्टिकल्स अलग अलग हैं। 182 कहता है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति कौन होंगे, तो हमेशा याद रखना विधान परिषद के अंदर से ही होंगे, विधान परिषद के मेंबर्स में से ही चुनाव होगा, विधान परिषद के मेंबर्स में से ही चुनाव के माध्यम से ये चुने जाएंगे, मेंबर्स में से ही होंगे। ठीक है, में से ही होंगे, उन्हीं में से चुना जाएगा इन्हें, इनका ग्रुप, सभापति, चेयरपर्सन और डिप्यूटी चेयरपर्सन। 183 वही कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभापति और उपसभापति को कैसे हटाया जाएगा, पदरिक्त, पदत्याग, पद हटाया जाना, वही 14 दिन का मामला और खुद 50% + 1 से पास हो जाना। 184 सभापति के रूप में उपसभापति जो काम करते हैं, तो जो काम सभापति करते हैं वही उपसभापति करते हैं। 185 की सभापति या उपसभापति को जब हटाए जाने का विधान परिषद से विचार चल रहा होगा तो ऐसे में वो किसी भी मीटिंग को हेड नहीं करेंगे। 186 में बात आती है कि जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के और विधान परिषद के यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सभापति और उपसभापति हैं उनके वेतन और भत्ते कितने होते हैं। 187 कहता है स्टेट जो आपकी लेजिस्लेचर है उसका सचिवालय, सेक्रेटरीट के बारे में बात करता है। 188 इन सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो याद रखना शपथ कौन दिलाएगा, तो बेटा जितने भी हैं उन सबको शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है। फिर 189 कोरम की बात करता है, जैसे लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में आर्टिकल 100 बात करता है कोरम की, ऐसे ही स्टेट के अंदर आर्टिकल 189 कोरम की बात करता है कि पीठासीन अधिकारी के सहित यानी कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के लोकसभा याद आ जाती है, विधानसभा के स्पीकर और विधान परिषद के सभापति के साथ मिलाकर 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। 189 कोरम में बात करता है। कोई दिक्कत यहां तक में बताओ, पहले तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्वेश्चन भेजूंगी मैं बताऊंगी। ठीक है, राज्यपाल पहले पढ़ा चुकी हूं। राज्यपाल त्यागपत्र किसको देता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। हाँ बेटा अनिकेत, पूरी पॉलिटी आर्टिकल्स पर डिपेंड करती है और एक बार जब याद हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। असली दिक्कत एक ही बार तक है जब तक कि चीजें समझ में ना आए, फिर जब समझ में आ जाती हैं तो कोई दिक्कत किसी भी तरीके की कहीं पे भी होनी है ही नहीं। ठीक है, और बताओ, चलो ये और देख लो कि आर्टिकल 200 के तहत कोई बिल है तो वो राज्यपाल की सहमति या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना। आर्टिकल 200 के तहत जो गवर्नर होता है
वो किसी बिल को प्रेसिडेंट को भी भेज सकता है। ये मैं कल बताऊंगी, थोड़ा सा पोर्शन बताऊंगी। जैसे लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करने की एक टेबल बनवाई थी, ऐसे ही यहाँ स्टेट की भी बताऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि भैया कोई भी बिल है आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर उसको पास भी कर सकता है और प्रेसिडेंट साहब को भी के पास भी भेज सकता है कि आप प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर क्या करें, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए होल्ड कर सकता है, रख सकता है, क्योंकि इसको वीटो की पावर तो होती नहीं है। तो वो वीटो की पावर ना होके ये कह दे सकता है कि मैं इस पे राष्ट्रपति जी के विचार के लिए मैं इसको रख रहा हूं, बाद में भेजूंगा। और आर्टिकल 201 के तहत वो क्या करेगा, राष्ट्रपति जी को सलाह के लिए भेज देगा। 200 में तो रख सकता है उसको प्रेसिडेंट साहब के विचार के लिए कि देखो ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, ये ठीक है या नहीं, और 201 के तहत उसे भेज सकता है। 211 विधानमंडल में चर्चा पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के कैसा बिहेवियर है, इस पे कभी भी चर्चा नहीं की जाती है, इस पे कभी भी डिस्कशन नहीं होता। आर्टिकल 211 के तहत ये बात याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, ये स्पेशली याद रखनी है। और 213 लिख लो यहाँ, 213 लिख लो यहाँ, 217 से पहले आर्टिकल 213 लिखो। आर्टिकल 213 किसके बारे में बात करता है, गवर्नर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। गवर्नर के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अब कमाल की बात है, यहां है 213 और राष्ट्रपति जी का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है 123। बिल्कुल एकदम आगे पीछे का मामला। गवर्नर के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, जब विधानसभा या विधान परिषद कोई नहीं चल रहा हो तो गवर्नर साहब अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। जारी करने की शक्ति, वही 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास होना है, करने की शक्ति, ठीक है। बाकी आप जानते हो सब सेम है कि 6 महीने के अंदर अंदर सत्र की बैठक होनी ही होनी चाहिए, ये सारी बातें। अब बताओ, जैसे मैम दिल्ली में एलजी ने अध्यादेश, बेटा दिल्ली का मामला बिल्कुल अलग है, दिल्ली का मामला बिल्कुल अलग है, ठीक है। दिल्ली में एलजी को जो पावर हैं वो बिल्कुल अलग तरीके की हैं, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 183 वेतन भत्ते, हाँ ठीक है, ठीक। इतना अच्छे से समझ में आया, इतना अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया बेटा। उतना ही समझो जितने में काम बन जाएगा। एक कह रहा है कि 212 में क्या है, 212 ये कहता है कि न्यायालय भी कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा विधानमंडल में। उतने में करो जितने में काम बन जाए, जितने आर्टिकल्स आते हैं पूछे जाते हैं जिनसे कभी भी कुछ भी छूटा नहीं है, उतने उतने करने, ठीक है। कल क्या पढ़ना है बता दूं, हाई कोर्ट पढ़ाऊंगी, लेकिन हाई कोर्ट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कराऊंगी। किससे रिलेटेड बात, गवर्नर से रिलेटेड, और मतलब 15-20 मिनट का ये हल्का सा चलेगा, और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 फैक्ट बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में आए हुए रहेंगे, ठीक है। और आज मैं क्वेश्चंस भेज रही हूं, उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, नीचे आंसर्स भी भेजूंगी, ठीक है। भाग 5 और भाग 6 से रिलेटेड है। भाग 5 जिसने अच्छे से करा है उसको भाग 6 भी समझ में आएगा। सिर्फ आर्टिकल्स का खेल है, उन आर्टिकल्स को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। हाँ ठीक, चलो अब बात करते हैं, कल मिलते हैं। चलिए, टिल द टाइम ध्यान रखें अपना। बेटा ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बताया ना, आपकी ज्यादा क्लासेस बची ही नहीं है,